प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक चांदपुर के प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने उपजिलाधिकारी चांदपुर को ज्ञापन दिया। मांग पूरी न होने पर 9 अप्रैल को बैंक की आगे दिया जाएगा धरना। बिजनौर जिले के चांदपुर नगर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा शिवलोक कॉलोनी में है। बैंक की इस शाखा के कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर खाताधारक बेहद परेशान है। ऐसा ही एक उदाहरण चांदपुर तहसील क्षेत्र का है, जब बीती 22 मार्च को ग्राम चौंधेड़ी निवासी कपिल अपनी मां के साथ अपने खाते से रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे। मामला इस प्रकार बताया गया कि विड्रॉल भरने के बाद कैशियर ने कपिल को पेमेंट कर दिया तथा उसकी मां को कहा कि बैंक में कैश नहीं है, जिसको लेकर किसान, कपिल और बैंक कर्मचारियों के बीच बहस छिड़ गई। मामला बढ़ता देख बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को फोन कर दिया था। आनन फानन में पुलिस बैंक पहुंच गई तथा दोनों खाताधारकों को थाने ले आई, जिनमें कपिल का शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया था। बैंक एवं पुलिस की कार्यवाही आग की तरह क्षेत्र में फैल गई थी। पुलिस की कार्यवाही की सूचना मिलते ही उस दिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए थे। किसानों का आरोप है कि बैंक से रुपए निकालने के कार्य में बैंक कर्मी आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। कभी कहते हैं कैश नहीं है, कभी कहते हैं कैश आ रहा है, कभी कहते हैं कि कैश नहीं मिलेगा। 22 मार्च को घटना वाले दिन सभी किसान तहसील में पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। उपजिलाधिकारी चांदपुर ने किसानों के बीच पहुंचकर मामले को सुना तथा होली की छुट्टी के बाद बैंक कर्मियों को बुलाकर वार्ता करने को कहा। चुनाव आचार संहिता के कारण किसान मान गए तथा धरना समाप्त करके घर वापस लौट गए थे। 12 दिन बाद उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन पर कोई कार्यवाही न होने पर किसान तहसील पहुंचे तथा एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कार्यवाही नहीं होने पर 8 अप्रैल तक मांग पूरी नहीं होने पर 9 अप्रैल को बैंक के आगे धरना दिए जाने की चेतावनी दी गई है। अब देखना है कि प्रशासन किसानों की मांग पर क्या कार्यवाही करता है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह बिट्टू, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से तहसील अध्यक्ष चांदपुर। आप यहाँ तहसील में एसडीएम साहब के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, क्या मामला जरा बताएंगे? मामला यो है, हम एसडीएम साहब से पहले मिले थे। एक है प्रथमा बैंक है शिवलोक कॉलोनी में, उसका मैनेजर बहुत बदतमीज आदमी है। आए दिन जो ग्राहक को गुंडागर्दी दिखाता, तानाशाही दिखाता। अगर जो ग्राहक पैसे लेने जाता तो रोज़ कहता हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आगा जब देंगे। पैसा रोज आता है, पर बाकी साइड में जो उन्होंने एक वो चला रखी ब्रांच, जैसे मिनी ब्रांच बता दें, उससे पैसा निकालने का थोड़ा सा उसका तालमेल रहता है, उसका कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे बन जा। तो इस मामले में है एक हमारे कपिल राणा हैं, तो वे भी खाते में पैसे निकालने गए थे अपने, उनके साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार करा और उनकी माँ भी थी अम्मा। उन्हें जो कानूनी कार्रवाई करवाई, पुलिस को बुलवा कर उन्हें थाने बिठवाया, फिर उनका चालान करवाया। तो उनके साथ बदतमीजी करने पर हम एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने उन्हें वार्ता वैसे हमारी हुई, पर वार्ता विफल हुई। एसडीएम साहब भी हमें लग रहा कहीं ना कहीं ऐसी बात है, एसडीएम साहब भी नहीं चाह रहे हैं कि वो समझौता हो। तो आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अगर जो 8 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं, अगर जो 8 तारीख में बात नहीं बनती, अगर जो माफ़ी नहीं मांगता या अपनी भाषा नहीं सुधारता, जैसे ही बातचीत के द्वारा कोई बात नहीं बनती, तो हम 9 तारीख में धरना बैंक पर देंगे। इसकी जिम्मेदार जो शासन प्रशासन होगा। धरना किसके खिलाफ देंगे? मैनेजर के खिलाफ देंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी है, जब ये किसानों से जो बदसलूकी करता, किसानों पर अवैध व्यवहार करता, उस पर कानूनी कार्रवाई करता, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इस मामले में पुलिस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? हाँ, है? पुलिस ने कपिल राणा के खिलाफ कार्रवाई करी। क्या कार्रवाई की? 151 चालान करा। जब एक बार बताओ, जब बैंक का मैनेजर का रवैया गलत है, जब तो इनकी बात में कोई आपस में बात खराब हुई। अगर जो बैंक का मैनेजर हो या स्कूल का मास्टर हो, अगर जो उसके जो तालमेल सही है, बोलचाल भाषा सही है, तो कोई विवाद ही नहीं होने का। जहाँ बदतमीज आदमी कुर्सी बैठा होगा, विवाद तो होगा। तो ऐसे बदतमीज आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करने के। फ़ौरन से पहले हम कहना चाहेंगे उसकी ब्रांच अधिकारियों से, अब फटाफट उसे या तो बाहर करे, उस पर कानूनी कार्रवाई करे। एक और मामला मैं बताऊँ, जितने भी एक वो मुद्रा लोन चल रहा, उस मुद्रा लोन की भी जांच करवाई जाए। मुद्रा लोन इन्होंने अपात्र को दे रखा, जो पात्र हैं उसके लेने वाले उन्हें बिल्कुल नहीं दे रखा। यो भी हमारे संज्ञान में। इन आए दिन और किसानों को जो अवैध व्यवहार करता है, पीपले के धर्मपाल सिंह हैं, उनके साथ बदतमीजी करी। चमरोले के राकेश हैं, उनके साथ में बदतमीजी करी। मतलब आए दिन 1-2 आदमी से इनकी जरूर तू मैं होती है। अभी आपने कहा कि अपात्रों को लोन दे रखा है। हाँ। और पात्रों को नहीं दिया जा रहा। हाँ। तो ये क्यों दे रखा है अपात्र को लोन? कैसे ले रहे हैं? एक किसान है मेरा, में कौन सा गाँव उनका, राजपुर लिखा है शायद, तो उन्हें जो 8 लाख का लोन दिया, जिसमें 3,80,000 रुपये उन्होंने उसमें से ले लिए।
इतने घर वो कर रहे हैं। मतलब कमीशन के या दलाली के? दलाली के, ये कमीशन खोरी दलाली चल रही पूरे जोर, दलाल छोड़ रखे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? वो तो गुंडागर्दी दिखाता, वो तो कहते हैं मेरे पिताजी ट्रस्ट में है, योगी ट्रस्ट में, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो साहब हम तो ये चाहते उस पर कार्रवाई हो, जेल जाओ वो। आपका क्या कहना है? जी मेरा कहना ये है कि मैनेजर है, लेकिन हम लोग तो अपना पैसा लेने जा रहे हैं ना, तो हम विड्रॉल भरते हैं और ये पैसा लेने जाते हैं, लेकिन पैसा उसका कहना यह है कि मेरी मर्जी होगी तो मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा बाप नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा बाप जो है वो योगी ट्रस्ट में है, तो वो अब योगी जी की धमकी दे रहा है। तो योगी जी ने कोई गलत काम करने के लिए कह रखा है? नहीं, योगी जी को बदनाम कर रहा है ना। या तो बदनाम भाई कर योगी रहे जी, हैं। भाई योगी जी थोड़ी कहने आ रहे हैं, योगी जी नीचे तक थोड़ी देखेंगे एक एक आदमी को, वो तो ये स्वयं को अपने आप ही मतलब ये अपने व्यवहार को ये मतलब निर्मल करना होगा, या तो लेकिन ये- वो इतना बदतमीज आदमी है, और ये एक नहीं, ये 10 केस ऐसे हो चुके हैं। आपका परिचय क्या है? जी मैं सागर सिंह, ये जिला उपाध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। या तो ये योगी जी को बदनाम कर रहे हैं, या योगी जी ने भाई गुंडे छोड़ रखे हैं, हम तो ये समझेंगे।